मतलब कि दुनिया में अकेलापन कहीं बेहतर है। बनावटी अपनापन चुभता है। अगर तुम सफर से इश्क करना सीख गए तो मंजिल खुद चलकर आएगी, क्योंकि मंजिलें ठहरती नहीं, वो सिर्फ उन्हें पहचानती हैं जो चलना नहीं, जुड़ना जानते हैं। परिश्रम की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम की उम्र में तुम्हें काम करना पड़ेगा, और तब ना जोश बचेगा ना शरीर। सिर्फ पछतावा कामों का बोझ उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में उठा सको, वरना जब थक जाओगे तो न कोई कंधा मिलेगा, न कोई बहाना। दुनिया झूठे को अपनाती है, सच्चे को आज जमाती है, और जो सबसे सच्चा होता है उसे अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है। आंखों में अगर अहंकार का कंकड़ हो तो सामने खड़ा भगवान भी दिखेगा, धुंधला, और सच्चाई भी लगेगी। छल दोस्ती उससे करो जो दिखने में नहीं, दिल से सच्चा हो, क्योंकि खूबसूरती कुछ नहीं। अगर मन में मैल हो, जो चालाक बनकर जज्बातों से खेलते हैं वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें याद नहीं किया जाता। अगर बहुत अच्छा हो जाओगे तो लोग समझेंगे तुम दिखावा कर रहे हो, और अगर चुप रहोगे तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। इसलिए बस खुद बनो, बाकी सब नजरअंदाज करो। लोग तुम्हें तुम्हारी खूबियों से नहीं, तुम्हारी कमियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम वहां रोशनी करते हो जहां वो अंधेरे में जीते हैं। अपना आप इस तरह बना लो कि पाने वाला तुम्हें छोड़ ना पाए, और खोने वाला हर रोज अफसोस करे कि उसने क्या खो दिया। या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की हिम्मत है उतना कमाना सीखो। जिंदगी वो किताब है जिसमें हर पन्ना तब पलटता है जब पुराने को फाड़ने की हिम्मत करो, वरना लोग वहीं अटक जाते हैं जहां कहानी शुरू हुई थी। ज्यादा बोलना भी सस्ता बना देता है, और जरूरत पर चुप रह जाना महंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि पन्ना ही फट जाए। कुछ तकलीफें तुम्हारे इम्तिहान के लिए नहीं आती, वो साथ चलने वालों की पहचान करवाने आती हैं, और जो तकलीफ में साथ रहे वही अपना होता है। बाकी सब मेहमान जो आगे आने वाला है वह बेहतरीन होगा। बस यही सोचकर चलना है, जो था वो भी अच्छा था, जो है वह भी किसी के लिए सपना है, और जो आएगा उसमें हम खुद को फिर से गढ़ेंगे। परिवार कितना अमीर है ये नहीं, परिवार कितना खुश है, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। जिस घर में हंसी सजी रहती है वहां ईश्वर बिना बुलाए रुक जाता है। मन के सारे राज किसी से मत कहो, क्योंकि जो आज मित्र है वो कल परिस्थिति बदलने पर शत्रु भी हो सकता है। कुछ बातें चुप रहने के लिए होती हैं, नहीं तो शब्दों की तलवार रिश्तों को काट कर चली जाती है। सुबह की नींद इरादों की कमजोरी बन जाती है। मंजिलें उनींदी नहीं मिला करती। जो देर तक सोता है वो अक्सर अपने ही सपनों में खो जाता है। धागा छिपा रहा पूरे जीवन मोतियों की मालाओं में, और मोती इतराते रहे अपनी चमक पर, बिना ये जाने कि उन्हें जोड़े रखने वाला खुद दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया है तो सफाई मत दीजिए, क्योंकि सफाई वहीं देनी चाहिए जहां दिमाग सुनने और समझने के लिए खुला हो, वरना खामोश रह जाना खुद को ऊंचा रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सुखी जीवन के लिए सिर्फ 2 शक्तियां चाहिए, एक सहन शक्ति, दूसरी समझने की शक्ति। इन दोनों के बिना इंसान या तो टूट जाता है या तोड़ देता है। तन की जाने, मन की जाने, चित्त की चोरी कौन जाने, उस रब से क्या छिपाना जिसके हाथों में सबकी डोरी बंधी है। जब सामने वाला रिश्ता निभाना ना चाहे तो उसे जोड़कर रखना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि हर भार मूल्यवान नहीं होता। महान बनने की चाह में कई लोग इंसान बनना ही भूल जाते हैं, और फिर वह इंसान जिसे देखकर ईश्वर भी मुस्कुराए वह कहीं भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, कर्म की गठरी उठाकर हर कोई इसी जग में घूम रहा है, जो बोया है वही मिलेगा। विधि का विधान न्यायपूर्ण है, जी रहे हैं अभी तेरी शर्तों के मुताबिक, पर कभी तो समय हमारी फरमाइशों का भी द्वार खोलेगा। तब बात सिर्फ हालात की नहीं होगी बल्कि हक की होगी। जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती। सुदामा ने पूछा था और कृष्ण मुस्कुराए थे, क्योंकि जहां रिश्ता सच्चा हो वहां सवाल नहीं उठते। मीठे फल अक्सर सड़े होते हैं, सीखा है ये मैंने इंसानों को देखकर जो बहुत अच्छे लगे, उनकी जड़ें पहले टटोली जाती हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा सबसे ज्यादा सजावट देता है। सेहत को ठीक रखने के लिए उस 50 ग्राम की जीभ को 70 किलो के शरीर पर हावी न होने दें।
जुबान की चोट तलवार से गहरी होती है। 500 के नोट गिनते हुए मन एकाग्र रहता है और 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है। अब विचार करो, गड़बड़ कहां है? दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होता है जो दुश्मन का भी दोस्त हो। वो 2 नावों में पांव रखता है और जब तूफान आता है तो दोनों से हाथ खींच लेता है। गर्व से सिर ऊंचा मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड मेडल भी झुककर ही पहना जाता है। विजय में भी विनम्रता सबसे बड़ा श्रृंगार है। मेरे पास वक्त नहीं है उनसे नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं। उनमें जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो साथ खड़े हैं, उनके लिए जिया जाए। यही तो असली जीवन है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक सही कह नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। फिर दोनों चुप रह जाते हैं और रिश्ते तन्हा मर जाते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है पर किसी को तोड़ नहीं सकता। जो अंदर से मजबूत होता है वो ही बाहर से शांत होता है। किसी ने पूछा, जिंदगी में सबसे खतरनाक खेल कौन सा है? उत्तर मिला, भावनाओं से खेलना, क्योंकि यह खेल खिलाड़ी को नहीं, दिल को हार आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का गणित अजीब है। यहां 2 में से एक गया तो कुछ नहीं बचता, चाहे जीवन साथी हो या दोस्त। बाकी सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते। हुनर होगा तो दुनिया खुद झुकेगी, वरना नाम के शोर में चरित्र खो जाता है। ताकतवर वो नहीं जो मांसपेशियों से मजबूत हो, बल्कि वो है जो सोच से अडिग हो, जिसका आत्मबल सबसे ऊंची दीवार बन जाए। सुकून वहां नहीं जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले, और मन वहीं जुड़ता है जहां स्वार्थ न हो। जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर सजता है। जो न घिसे वो केवल अग्नि के हवाले किया जाता है। तो घिसना सीखिए, क्योंकि यही आपको ऊंचाई देगा। हर छोटी घटना से टूट मत जाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए। आपके कर्म ही आपका भविष्य रचते हैं। भाग्य नहीं लिखा जाता, वह हर रोज कर्मों से गढ़ा जाता है। समुद्र को घमंड था कि वह सबको डुबा सकता है। एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। यही जीवन है जहां घमंड हमेशा हारता है। दुनिया भुलक्कड़ है, उसे बस जीत याद रहती है। वो कारण नहीं पूछती, बस परिणाम पर नाचती है। सच्चाई कभी भीड़ में शोर नहीं मचाती, वह खामोश व्यक्ति के भीतर पनपती है। झूठ हमेशा शोर करता है क्योंकि वह डरता है। खुल जाने से परमात्मा का आशीर्वाद कभी कोई नहीं छीन सकता। चाहे दुनिया धोखा दे, चाहे परिस्थितियां टूट जाएं, पर ईश्वर हमेशा साथ होता है। स्कूल छूट जाते हैं, पर इम्तिहान हर मोड़ पर, कभी रिश्तों के, कभी हालात के, कभी अपने ही साए से। उम्र बढ़ती है तो जरूरतें नहीं बल्कि चाहतें कम होती हैं। जो कभी खरीद नहीं पाए अब उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। कुछ पन्ने फटे, क्या जिंदगी की किताब से लोग समझने लगे कि हमारा दौर खत्म हो गया, जबकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। रिश्तों का क्षेत्रफल कोई गहराई से नहीं नापता। सब लंबाई चौड़ाई देखकर अपना हिसाब लगाते हैं, लेकिन जहां दिल जुड़ता है वहां माप नहीं चलती। श्री कृष्ण कहते हैं, महत्व सबसे पहले स्वयं को दो। अगर दूसरों को ज्यादा दोगे तो आत्मसम्मान धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देगा। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे समझे। कभी खुद भी कोशिश करिए किसी और को समझने की, शायद वहां से सभी उत्तर मिल जाए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बिना लड़े हार जाते हैं, क्योंकि जीत की लालसा समझदारी से बड़ी हो जाती है। कुछ लोग कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। दरवाजे पर दस्तक हुई है फिर से। अब देखना है कि वो नसीब है या मतलब एक कड़वा सच। किसी के लिए चाहे कितनी ही शिद्दत से क्यों ना निभा लो, अगर एक दिन मना कर दो तो वह पीछे की पूरी वफा भूल जाता है। तजुर्बा कहता है, खामोशियां सब कह जाती हैं। वो बात जो लफ्ज नहीं कह सके, वो सब कुछ चुप रहकर सिखा जाती है। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मां को अपने पास रख सकूं, इसलिए अब भी मैं ही मां के पास रहता हूं। यह कोई मजबूरी नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। दुख अच्छा होता है, क्योंकि जब आता है तो अपनों की पहचान साफ साफ करवा देता है। जो बच जाते हैं उस तूफान में वही असली होते हैं। लोग कहते हैं, जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां। हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। संबंधों को बस चलते रहने दो। जैसे शरीर चलता है तो स्वस्थ रहता है, वैसे ही रिश्ते नियमित संवाद चाहते हैं, वरना मौन सब कुछ जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं। जिंदगी तू गरीबों को वो सपने दिखाती है जिनमें अमीरों को भी नींद नहीं आती। फिर भी तू इम्तिहान लेती रहती है बिना उत्तर पुस्तिका दिए। एक कटोरी पानी रोज छत पर रख देना। मैं पेट्रोल नहीं मांगता, बस जरा सा पानी। मेरी चिड़िया के लिए इंसान होने से पहले कृपालु होना जरूरी है। विजय आवश्यक नहीं है, कोशिश आवश्यक है, क्योंकि जो प्रयास करता है वही धीरे धीरे अपने भाग्य को लिखता है। कर्म ही सबसे बड़ा देवता है। अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते सबसे अलग। सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। रिश्तों की भी यही उम्र होती है। वक्त रहते निभा लो, वरना पछताना भी बेकार हो जाता है। अंत में जीत उसी की होती है जो ईमानदारी से हर चोट सहकर, धोखा खाकर भी गलत रास्ता न चुने।